Good evening, student. This is the second part of the suspense in Satpura. Okay, let's start. The next day we took the public boat across the Denva river. Next day हमने public boat लिया डेनवा रिवर को क्रॉस करने के लिए एंड होप्ड और ये आशा भी लगाई ऑन टू अ फॉरेस्ट जीप ऑन द अदर साइड की फॉरेस्ट के अदर साइड में हमारी जीप भी होगी. दोज फॉरेस्ट ट्रायल्स ब्रिमिंग द एक्टिविटी और वो जो फॉरेस्ट ट्रायल्स हमारे थे वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ से भरे हुए थे. ग्राउंड पर भी, ऊपर पहाड़ियों के पास भी, झाड़ियों के पास भी, एयर में भी. नेवर फेल टू गेट माई एड्रेनलाइन रेसिंग, जिसमें से हमारी जो एड्रेनलाइन रेसिंग है मतलब जो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडीज़ में प्रोड्यूस हो रहे हैं हमें डरा मतलब एक ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं वो इन सब में कभी भी फेल नहीं हुए. मतलब हम जब भी ये सारी रिस्क ये ट्रायल करते रहे हमारी एड्रेनलाइन रेसिंग चलती रही. अब मगर क्रोकोडाइल बास्किंग इन द सन मतलब हम सब बहुत सारी डेंजरस चीज़ों से गुजरे और हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली. एक मगर क्रोकोडाइल जो कि बास्किंग मतलब होता है सूरज की गर्मी लेना, धूप सेकना. तो बास्किंग इन द सनशाइन ऑन द बैंक्स ऑफ अ पॉन्ड विथ इट्स माउथ वाइड ओपन, अपने मुंह को चौड़ा किए हुए पॉन्ड्स की बैंक मतलब किनारे पे लेटा हुआ वो धूप ले रहा था. अ वाइल्ड गॉड विथ अ वन डे ओल्ड कॉफ, अ जायंट स्क्वायरल, अ वाइल्ड गॉड एक दिन का बूढ़ा, एक दिन मतलब काफ, एक दिन का बछड़ा. ये बछड़ा किसी भी चीज़ का हो सकता है. जाइंट स्क्वायरल, ठीक है, जाइंट में बहुत बड़ी स्क्वायरल मतलब होती है गिलहरी. प्लेइंग इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच की ट्री की ब्रांचेस पे खेलती हुई. मैग्निफिशेंट बर्ड्स, अ जंगल कैट इन द बुशेस, झाड़ियों का जो जंगल कैट थी वो भी देखने को मिली. एंड द स्लॉथ, और देखने को क्या मिला, स्लॉथ बियर कैजुअली निबलिंग ऑन द ग्रास एंड क्रॉसिंग द पाथ बिफोर अस. हमारे सामने से वो पहले वो पत्तियों को चबा चबा के खा रहा था, फिर हमारे सामने से उसने पाथ को क्रॉस भी किया. पाथ मतलब रास्ता. अनदर वन वॉन्डरिंग फर्दर इनटू द वाइल्डरनेस. इस तरीके से हमें बहुत सारी आश्चर्यचकित चीज़ें देखने को मिली जैसे जैसे हम वाइल्डरनेस जंगलों में बढ़ते रहे. द फॉरेस्ट इज़ वेरी एक्साइटिंग फ्रेंड. वाकई में जो फॉरेस्ट है वो बहुत एक्साइटिंग फ्रेंड है. हम कह सकते हैं फ्रेंड इसलिए क्योंकि उससे हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, इन सारी चीज़ों को देखने को मिला. तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्साइटिंग फ्रेंड हो सकती हैं. इट इज़ बीन वीक्स सिंस माई ट्रिप टू द नेशनल पार्क. ये लगभग एक हफ्ते का लगभग ये ट्रिप था जो कि नेशनल पार्क का था. बट आई कैन स्टिल क्लोज माई आइज, लेकिन आज भी अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ एंड ड्रीम दैट आई एम इन सतपुरा, और मैं जागते हुए मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं सतपुरा में हूँ. वॉकिंग बाई द लाइट ऑफ डिमली लिट लैंटर्न्स, में उसी डिम लाइट में, लैंटर्न्स की डिम लाइट में वॉकिंग करता हुआ. माई हेड टर्न स्काई वर्स, हमारा जो हेड है वो स्काई वर्स की तरफ टर्न होता है. एज स्टार्स बिगिंग टू अपीयर एवरीवेयर एबव मी, जैसे लग रहा है कि आसमान में उसी तरीके से तारे निकले हुए जैसे कि हमें सतपुरा में जाते हुए दिखाई दिए थे. उसी तरीके से आज भी हमें वो सारा अपीयरेंस नज़र आता है. आई कैन स्टिल हियर स्टोरीज अबाउट द डेज साइटिंग विद द नेचुरलिस्ट एंड फेलो ट्रेवल. मैं आज भी वो सुनना चाहता हूँ वो सारी स्टोरीज जो कि इन दिनों की है, जिन दिनों की साइटिंग से रिलेटेड हो, उस नेचुरलिस्ट की हो और फेलो ट्रेवलर्स की हो. आई कांट वेट टू गो बैक समडे, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहता हूँ जब मैं कुछ दिन पहले जाना चाहता हूँ. मतलब मैं आज भी उन सारी चीज़ों का इंतज़ार करता हूँ कि वहाँ की स्टोरीज़ मुझे सुनने को मिले और मैं तुरंत गो बैक चला जाता हूँ. बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता हूँ और उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रिमाइंड करने लगता हूँ. दिस इज़ एन extract from why Satpura National Park in the most unique in India. Okay, I think you understand it in a very easy way. Thank you so much for watching this video. Please share and subscribe this channel. Thank you beta.